जय श्री राम। जय जय श्री राम। हे भक्त विभीषण, हाँ प्रभु। देखो यह धुआं कैसा उठ रहा है, इसका क्या कारण है? प्रभु, रावण का बेटा मेघनाथ मां निकुंभला को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, हाँ वक्तराज, यदि यह यज्ञ सफल हो जाएगा तो एक अजय रथ प्राप्त होगा, जिस पर बैठकर जब वो युद्ध करेगा तो उसको जीतना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए इस यज्ञ को अत्यंत शीघ्र विध्वंस करवाइए प्रभु। तुम ठीक कहते हो भक्तराज। हे भ्राताश्री, हाँ अनुज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस दुष्ट इंद्रजीत का वध उसी निकुंभला के मंदिर में कर दूंगा। हे भैया, जय सिंह चुटीला सिंह आज बस हिजोट गुजारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है, अब शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर कब तलक सत्यता का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आज वीरता का डंका। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस इंद्रजीत का वध अभी करके आता हूँ। हे अनुज लक्ष्मण, हाँ भ्राताश्री। ठीक है, परंतु मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मेघनाद बहुत ही बलशाली है। हे अनुज लक्ष्मण, घानेनाद साधु है तपूसी है, बलशाली है परिदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, बस एक कमीला मेघनाथ बहुत ही बलशाली है। हे अनुज लक्ष्मण, क्योंकि वह माया विद्यों से परिपूर्ण है। वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर भी अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। क्योंकि वह योग विद्या से परिपूर्ण है। वह मरने के बाद अपनी आत्मा को फिर से शरीर में ला लेगा। इसलिए हे अनुज लक्ष्मण, इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, कर को हाथों में सनम मेरे भी गयाना तुम। इस कारण उसका शरीर छिन्न भिन्न कर देना, उसके सिर को हाथों में लेकर हमारे पास आना, क्योंकि हे अनुज लक्ष्मण, वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाथ की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वासुकी की राजकुमारी है। क्योंकि सुलोचना वासुकी की कन्या है और वह नारीव्रत है। हे अनुज लक्ष्मण, ऐसे सत्यवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल की तो गिनती ही क्या, संसार भस्म हो जाएगा। क्योंकि सुलोचना सती है, अगर उसके पति का सिर इस जमीन पर गिरेगा तो वह संपूर्ण संसार का विनाश हो जाएगा। यह ध्यान रहे अनुज लक्ष्मण, उसका सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए।
ठीक है भ्राताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ अनुज लक्ष्मण, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हे मेरे प्यारे सैनिकों, कहिए महाराज। अब मैं निकुंभला की आराधना में जा रहा हूँ। तुम लोग यहीं पर पहरा दो। जो आज्ञा महाराज। हे पवन सुत, हाँ भैया लखन। इस दुष्ट का आज्ञा अब भी इसी समय नष्ट कर दो। इधर का रास्ता तुम लोगों को कैसे पता चला? या मुझे अवश्य पता चल गया, या मेरे काका विभीषण का किया हुआ होगा। हे काका, मैंने तो इस संसार में राजद्रोही, कुलद्रोही सुना था, परंतु काका पुत्रद्रोही नहीं सुना था। और आज तुम पुत्रद्रोही भी हो गए। मैं आज तुम्हारा काम समाप्त कर देता हूं। जय शंकर। तब से तू बार बार क्यों आ जाता है? तब से उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी, अब की प्राण गवाएगा। हे दुष्ट, था वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। तरुवाला तरु जब फलता है वह नीचे को झुक जाता है। मैना जब मैना कहती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जब मैं करती है वह गले छुरी चलवाती है। हे दुष्ट, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तब से साहस, धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। सहसा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। हे लक्ष्मण, मैंने तुझे पहले ही कहा था अपने प्राण मत गवा, क्योंकि जानकी के लिए हम जान दे देंगे। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे दुष्ट, कर अस्थि मांस को पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, तब उसी याद की यंत्रों से जब ताक बना ली जाती है, वही ताक जब दुनिया वालों के हाथों में आती है, दुनिया जब उसको धुलता है तो तू ही गाती है। हे दुष्ट, वही दशा तेरी भी है। लंकेश अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, परंतु तुम उसका विरोध करने के बजाय तुम उसका साथ दे रहे हो। यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। दुष्ट, तब से बैच की बातें क्यों करता है? युद्ध कर। जय लंकेश।